हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं प्रशांत मावानी। यू वॉचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन एक नया टैक्स इंप्लीमेंट करने वाला है। ये टैक्स जो है वो लगभग 3 सालों के अंदर इंप्लीमेंटेशन में आ जाएगा। इसका नाम है कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये कैसे काम करता है, इसकी इम्पैक्ट हमारे देश भारत पर क्या होगी, आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स हैं वे उन सामानों पर लगाया जाता है जिनके प्रोडक्शन में कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ही ज़्यादा होती हैं। यूरोप में एक चीज़ है जिसको कहते हैं CBAM यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसके तहत ऐसा होता है कि वे सारे देश जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, अगर इन सारे देशों से आप कोई सामान इंपोर्ट करते हैं तो फिर ये CBAM जो हैं उन पर इम्पोज किया जाता है। एक प्रकार का टैक्स जो है इन सारे देशों से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। सबसे पहले तो हम ये ETS क्या है इसको समझ लेते हैं। दिस इज एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। अब इसमें ऐसा होता है कि कंपनीज जो होती हैं उनको कार्बन क्रेडिट्स या फिर अलाउंसेस दिए जाते हैं। इसमें ऐसा होता है कि सरकार एक लिमिट तय करती है, कैप तैयार करती है कि एक कंपनी जो है या फिर एक सेक्टर जो है, लेट्स से स्टील का सेक्टर जो है, स्टील प्रोडक्शन कंपनीज जो हैं वो एक साल में लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पर 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट कर सकते हैं। ये एक साल में 1000 किलो की लिमिट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के तहत तय की जाती है। अब सरकार जो है वो अलाउंसेस इश्यू करती हैं। तो अगर कोई कंपनी लेट्स से स्टील बनाने वाली कंपनी ने एक साल के अंदर 500 किलो CO2 एमिट किया, टोटल लिमिट थी 1000 किलो, लेकिन उन्होंने एमिट किया है 500 किलो, तो बाकी के जो 500 किलो हैं तो इस कंपनी को उसकी कार्बन क्रेडिट यानी कि CC मिलती है, कार्बन क्रेडिट। अब दूसरी एक कंपनी है जो 1000 किलो से ज़्यादा कार्बन एमिट करती है, लेट्स से 1200 किलो इस कंपनी ने एमिट किया। अब लिमिट थी 1000 किलो की, तो ऐसी सिचुएशन में ये कंपनी क्या करेगी? अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो 200 किलो पर उनको हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक ऐसे सिस्टम है जिसमें जो पहली कंपनी थी जिसने 500 किलो एमिट किया था और उनके पास 500 किलो की CC है, तो ये जो कंपनी है जिसने 200 किलो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है तो वो इस कंपनी के पास जाएगी जिसके पास 500 किलो की CC है, तो वो इस कंपनी से 200 किलो की CC को, कार्बन क्रेडिट को खरीद लेंगे, राइट? दे विल बाय इट, पैसे पे करके खरीद लेंगे। तो इससे क्या होगा कि वे कंपनीज जो कम कार्बन एमिट करती हैं उनको थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, उनको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, उनको एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि आपने कार्बन क्रेडिट जनरेट की हैं तो वो कार्बन क्रेडिट आप दूसरी कंपनीज को बेच पाएंगे। और बेसिकली जो एम है वो यही है कि ओवरऑल सारी कंपनीज जो हैं वो कार्बन एमिशन कम करें। तो जो कंपनीज कार्बन एमिशन कम करेंगी उनके पैसे भी बच जाएंगे क्योंकि उनको पेनल्टीज पे नहीं करनी पड़ेगी, और जो भी कार्बन क्रेडिट होगी तो इन कार्बन क्रेडिट्स को वो दूसरी कंपनीज को बेच पाएंगे, राइट? तो इट्स लाइक क्रिएटिंग ए विन विन सिचुएशन। और इसी के साथ साथ बेसिकली ये भी एम है कि कार्बन लीकेज जो है वो ना हो। ना व्हाट इज कार्बन लीकेज? कार्बन लीकेज का मतलब ये होता है कि बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज ने क्या किया, क्योंकि हमारे जैसे देशों में, भारत, बांग्लादेश और दूसरे डेवलपिंग देशों में एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और कॉस्ट जो हैं वो कंपेयर टू यूरोप बहुत ही कम है। तो ये यूरोपियन कंपनीज क्या करती है, अपना पूरा प्रोडक्शन जो है वो भारत जैसे देशों में सेटअप कर देती है, राइट? फिर यहाँ पर ज़्यादा फुटप्रिंट वाले, कार्बन फुटप्रिंट वाले प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके वो फिर फाइनली यूरोप में ही इंपोर्ट करते हैं। तो इसको कहते हैं कार्बन लीकेज, कि ये पूरी जो सिस्टम है वो डिफीट हो जाएगी क्योंकि अब प्रोडक्शन दूसरे देशों में आपने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो वे सारी कंपनीज का क्या होगा जो कंपनीज यूरोप में ही ये सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं। तो दिस इज़ द थिंग कि कार्बन लीकेज ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड सारी कंपनीज के लिए, चाहे वो यूरोपियन डोमेस्टिक कंपनीज हो या फिर भारत जैसे देशों में प्रोड्यूस या फिर इन्वेस्ट करने वाली यूरोपियन कंपनीज हो, तो इन दोनों के बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे और कार्बन लीकेज ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये CBAM को जनरेट किया।
अब यूरोपियन यूनियन में जो ईटीएस सिस्टम है वो 2005 से एक्टिव है। 2005 से उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी और आज यूरोप का 45% जितना एरिया जो है उसको ये यूरोपियन ईटीएस कवर करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है या फिर चिंता की बात यह है कि ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी इस ईटीएस ईयू ईटीएस के पार्ट नहीं हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स यानी कि आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये अलग अलग सेक्टर्स पर ये जो नया टैक्स यूरोप डालने वाला है आने वाले 3 सालों के अंदर, तो इसकी एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट इन सारे सेक्टर्स में हमें देखने को मिलेगी। यूरोप ने ये प्लान किया है कि अक्टूबर 2023 यानी कि इसी साल के अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 तक ये सारी अलग अलग कंपनीज जो हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा कि आप कितनी कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं वो अपने प्रोडक्शन में जनरेट करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यूरोप को देनी पड़ेगी और अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो भी उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है। तो बहुत ही सोच समझकर यूरोप ने इस पर्टिकुलर टैक्स को डिज़ाइन किया है और ये सारी इंफॉर्मेशन जब आ जाएगी तब 1 जनवरी 2026 से, तो आने वाले 3 सालों के अंदर ये टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। रही बात उन सारी कंपनीज की जो डेटा प्रोवाइड नहीं करेगी, तो उनको डिफ़ॉल्ट CO2 एमिशन वैल्यूज़ के आधार पर उन पर टैक्स लगाया जाएगा, विच विल बी वेरी हैवी ऑफ कोर्स। अब ये जो CBT है इसकी इम्पैक्ट क्या होगी, तो प्रोडक्ट्स जो हैं खास करके इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे इंपोर्ट्स जो हैं वो अनवायबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सीमेंट की प्राइस जो है वो 90% ज़्यादा हो जाएगी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी टू मच। तो फिर वो इंडिया से सीमेंट जो है वो नहीं मंगवाएंगे। एंड यू कैन सी हियर कि 2022 में आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम की बात करें तो भारत ने जितना एक्सपोर्ट किया उसका लगभग क्वार्टर यानी कि 25% जितना हमने यूरोप में एक्सपोर्ट किया। इसकी वैल्यू थी $8.2 बिलियन। तो एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो हमारे देश से चली जाएगी, हमारे हाथों से चली जाएगी, इतनी बड़ी मार्केट, बिकॉज एक नया टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो भय नज़र आ रहा है वो ये है कि अभी तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हमने देखी उन पर ये सारी चीज़ें या फिर ये टैक्स लगाया जाएगा, धीरे धीरे करके वो दूसरे प्रोडक्ट्स को भी इसके तहत डाल देंगे। इतना ही नहीं, दूसरे देश और दूसरे रीजियंस भी यूरोप की तरह इस प्रकार के टैक्सेस जो है वो डालने लगेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी ए बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। अब ये भी एलिगेशन लग रहा है कि ये कोई एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए नहीं, लेकिन दिस इज ए सॉर्ट ऑफ ट्रिक, ये एक प्रकार का प्रोटेक्शनिज्म जो है वो जनरेट करने की कोशिश करे। और भारत और कुछ देशों ने यह भी कहा है कि ये ट्रेड बैरियर है और कुछ नहीं। दिस इज़ लाइक आप जानबूझकर एक हर्डल क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारे देश जो हैं वो आपको चीज़ें एक्सपोर्ट ना कर सके और आप अपना ही प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छी तरीके से आप फ्रंट में दिखा रहे हैं कि एनवायरनमेंट को लेकर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट, लेकिन असल में तो ये प्रोटेक्शनिज्म ही है। इसी के साथ साथ भारत ने ये भी कहा है कि पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी हैं तो उसका उल्लंघन भी हो रहा है, राइट। ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिस्क्रिमिनेटरी भी है और इसके खिलाफ भी जा रहा है, विच इज़ नॉट राइट। और हार्ट ऑफ द इश्यू तो ये है कि डेवलपिंग देश जो हैं उन्होंने इतना ज़्यादा कार्बन एमिट नहीं किया है। वी ऑल नो कि ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसमें लायंस शेयर अगर किसी का रहा है तो दैट इज़ ऑफ डेवलप्ड कंट्री। तो हिस्टोरिकली हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, यानी कि डेवलपिंग देश जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर आप हम पर इस प्रकार के टैक्सेस जो हैं वो क्यों लगा रहे हैं? भारत आगे चलकर क्या कर सकता है? भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसके खिलाफ एक स्टैंड ले सकता है। इसी के साथ साथ जो बेसिक कंट्रीज है, बेसिक यानी कि ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ये 4 देश जब मिलते हैं तो इनको बेसिक कहा जाता है। तो ये 4 देश मिलकर इस टैक्स को कंडेम यानी कि इनकी निंदा भी करने वाले हैं। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। बताइए, जब हम कहें ब्रिक्स तो ये ब्रिक्स देशों में, ब्रिक्स ग्रुप में कौन कौन से देश जो हैं वो आते हैं? बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, राइट। तो बेसिक देश जो है वो इसकी निंदा करेंगे। इतना ही नहीं, भारत ने तो ये भी कहा है कि अगर यूरोप ऐसा कुछ करेगा तो हम यूरोपियन यूनियन पर भी रिटेलिएटरी टैक्स यानी कि हम भी उन पर एक प्रकार का टैक्स जो है, ऐसा ही कुछ टैक्स जो है वो लगाएंगे ताकि वो भी
वो सारी चीज़ों को भारत में एक्सपोर्ट ना कर सके। और भारत ने यह भी इशारा किया है कि इंडिया और ईयू के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है उस पर भी ये टैक्स जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप दोस्तों आज की इस डिस्कशन से आपको ये कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, बैकग्राउंड की और इसकी साइड की जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर कोई डाउट्स है देन ऑफ कोर्स you can drop your question in the comment section. Thank you very much for watching this video. Don't forget to hit the like button, share this video and subscribe Curiously Education. This is Prashant Mavani signing off. I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.